अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे, हम बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट होने की वजह से किस तरह हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस आ रही हैं, जिस तरह ड्रिचलेट, न्यूमैन, रॉबिन्स या कॉची मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। ऐसी बाउंड्री कंडीशंस जो कि हमें किसी भी फंक्शनल वैल्यू पे दे दी जाए तो वो ड्रिचलेट बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। जिस तरह कि हमें कहते हैं दिया गया है, एग्जाम्पल देखिए, यू ऑफ कहते हैं यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी कंडीशंस क्या है, यू ऑफ एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जीरो, यू ऑफ एक्स कोमा वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे जो है आपको फंक्शंस पे जो है आपको फंक्शनल वैल्यू पे आपको बाउंड्री कंडीशन दे दी गई है। तो इसको हम कहेंगे डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। नेक्स्ट जो है हमें क्या कहते हैं, हम किसको डिस्कस करेंगे, वो है न्यूमैन्स बाउंड्री कंडीशन। न्यूमैन्स बाउंड्री कंडीशन ये होता है कि आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पे कहते हैं आपको बाउंड्री कंडीशन दे दी जाए तो वो न्यूमैन्स बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। जिस तरह के इसी कहते पिछली कहते एग्जांपल को हम लेते हैं, यू और यू का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आप जो है नॉर्मल डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, किसी भी कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कहते हैं आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस पर आप बाउंड्री कंडीशंस दें। जिस तरह यू प्राइम ऑफ एक्स को, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यू प्राइम ऑफ एक्स को वन इज इक्वल टू जीरो। आप डेरिवेटिव पे जब आप बाउंड्री कंडीशंस दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस क्या कहलाती है, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग कहते हैं कॉशी और मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है कि या तो फंक्शन पे गिवन हो और कहते हैं डेरिवेटिव दोनों पे गिवन हो। फंक्शन और डेरिवेटिव, फंक्शन पे गिवन थी तो डिरिचलेट कहला रही थी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पे गिवन थी कहते हैं आपके पास बाउंड्री कंडीशंस तो वो न्यूमैन कहला रही थी। बट अगर कहते हैं फंक्शन कहते हैं फंक्शनल वैल्यू पे और कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पे कहते हैं आपको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो तो वो क्या कहलाएगी, कॉशी और मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस। और अगर आप लीनियर कम्बिनेशन बनाएं कहते हैं इन बाउंड्री कंडीशंस का, ठीक है ना, ये जो ये वाली है इनका कहते हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस का अगर आप लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है ना, ये जैसे यू ऑफ एक्स कोमा जीरो, यू ऑफ एक्स कोमा वन एंड डेल यू ओवर डेल एन एक्स कोमा वन, इनका कोई लीनियर कम्बिनेशन बनाए जैसे ये बनाया हुआ है कहते हैं फंक्शन का, ठीक है ना, यू ऑफ एक्स कोमा वन, ठीक है, फंक्शनल बाउंड्री वैल्यू, ठीक है ना, प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की बाउंड्री वैल्यू है डेल यू ओवर डेल एन एक्स कोमा जीरो। ये एक लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है ना, ए एक्स लीनियर कम्बिनेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो लीनियर कम्बिनेशन अगर आप बनाएं डिरिचलेट और न्यूमैन्स बाउंड्री कंडीशन का तो आपके पास जो कंडीशन आती है वो रॉबिन्स बाउंड्री कंडीशन आती है। नेक्स्ट जो है हम स्टडी करेंगे कि आप जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटेशन, हम ये नोटेशंस जो है हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करने में यूज़ करेंगे, ठीक है ना, पीडीई क्रिएट करने में यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू फंक्शन है आपके पास x और y का, तो अगर आप z को पार्शियली डेरिवेट करते हैं x के लिहाज से तो ये p है और ये स्पेसिफिक वैल्यू है, ये आपको याद करनी होगी। और अगर आप पार्शियली डेरिवेट करते हैं z को विद रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या कहलाता है, q कहलाता है, ठीक है ना। और अगर आप कहते हैं z को कहते हैं पार्शियली डेरिवेट करते हैं डबल कहते हैं अगेन पार्शियली डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो r कहलाएगा। और अगर कहते हैं आप लोग कहते हैं z को पार्शियली डेरिवेट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव्स का निकालते हैं अगेन डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्केयर इज इक्वल्स टू टी, वो t के इक्वल होगा। और s जो है वो क्या है, वो कहते हैं सबसे पहले जो है डेल जी ओवर डेल एक्स इंटू डेल जी ओवर डेल टू जी ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना, यानी कि कहते हैं जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन वाई, ठीक है। तो ये जो ये फिक्स्ड है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज़ फिक्स्ड है, ठीक है ना। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, कहते हैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है जेड का एक्स के लिहाज से दैट इज़ कॉल्ड पी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है जेड का वाई के लिहाज से दैट इज़ कॉल्ड क्यू, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लेना है जेड का एक्स के लिहाज से दैट इज़ आर, सेकंड डेरिवेटिव लेना है जेड का वाई के लिहाज से दैट इज़ टी। और कहते हैं अगर आपने कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड इज इक्वल कहते हैं एक्स के लिहाज से, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई के लिहाज से, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, एस, ठीक है ना।